नमस्कार दोस्तों, दिस इज पीसी कुशवाहा, फाउंडर एट थ्रिल जोन। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स को लेकर आ रहे हैं जो कि एज में बहुत बड़े हैं, 67 ईयर ओल्ड, बट वो काम ऐसा करते हैं कि 18 साल के बच्चे भी वैसा करने से सोचते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं विशु धीमान एंड कमल धीमान जी की बात कर रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से बिलोंग करते हैं। वो साइक्लिस्ट भी हैं, रनर्स भी हैं, योगा प्रैक्टिशनर भी हैं और बहुत सारे लोगों को वो मोटिवेट भी करते हैं। तो उनका शायद ही कोई ऐसा फिटनेस एंथुसियास्ट होगा जो उनका नाम नहीं सुना होगा। वो उत्तराखंड के देहरादून से 100 लोग से ज़्यादा, 200 लोग से ज़्यादा को भी वो मोटिवेट करके उनको रनिंग और साइक्लिंग शुरू करा चुके हैं। अब वो खुद अपने फैमिली में केवल करते ही नहीं हैं, करके उनको मोटिवेट करते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी करना शुरू कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज आप लोग को उन लोग से कुछ पर्सनल उनसे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे मोटिवेट होते हैं अपने इस एज में भी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। अपने हस्बैंड कमल धीमान जी को भी साथ में मोटिवेट करते हैं एंड उनको भी हर जगह अपने फिटनेस जर्नी में साथ रखते हैं। तो आइए विश्व धीमान जी एंड कमल जी से बात करते हैं आप लोग से। आइए आप लोग का मिलाते हैं उनसे अभी। विशु जी एंड कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आप लोग का स्वागत है एंड आई एम हैप्पी टू सी यू हियर एंड ये एक सच में एक ऐसे लोग के सामने मैं बैठा हूँ कि मैं खुद आप लोग को देखकर मोटिवेट होता हूँ। केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बेसिकली हम फिटनेस के प्रमोशंस के लिए आप लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं व्यूवर्स के बीच में। So thank you. Welcome to the Thrill Zone Talk Show. थैंक यू पीसी शो में बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम जो है यंगस्टर्स की वजह से है यहाँ हैं, ये बिल्कुल सच बात है। थैंक यू वेरी मच। आप थैंक यू सर। और यंगस्टर बोलते हैं हमने शुरू किया है आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई है थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, हाँ, इज इट फाइन? या इट्स ओके नाउ। हाँ जी। सो बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि सारे ऑडियंस को हमने बता दिया कि आप उत्तराखंड के देहरादून से बिलोंग करते हैं। आप कैसे दूसरों को मोटिवेट करते हैं और खुद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा अपनी लाइफ में मोटिवेशन लाते कहाँ से है कि हम लोग को भी लाना है वैसा। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को। राइट। ऐसा है कि हम लोग एज पीसी ने आपको बता दी है, मगर हम वैसा करते हैं। हम तो अपने आप को कोई एज को कभी हमने सोचा ही नहीं ना, एज के बारे में कि कंसीडर ही नहीं करते। और फिटनेस में मैं चाहता हूं कि एक बारी एज आप लोगों को खुद बताएं, दोनों लोग। एज जो अगर हम बायोलॉजिकल एज सोचे वो 67 मेरी है और मेरी 72 है। तो ये सिर्फ नंबर। ऑनेस्टली बताऊं, कुछ साल पहले तक ना मुझे भी एक फ्रेज लगती थी ये मुझे। मैं भी जब कहीं हम पढ़ते थे कि एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स नेवर लेट टू एम्बार्क ऑन एन एडवेंचर, मुझे भी ये चीजें ऐसी लगती थी कि शायद ये कहीं सुनी बात होता होगा, मैंने नहीं देखा। लेकिन अब हम दोनों उस चीज के साक्षी हैं, क्योंकि हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। इट्स रियली अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। और ये कभी भी जिसे कहते हैं इट्स नेवर लेट टू एम्बार्क ऑन एन एडवेंचर, इट्स ट्रू। और कोई इसमें कोई एग्जरेट करने वाली बात नहीं। और ये हम एवरी मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं चीज। ये सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ माइंड है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको फटीग है या कुछ है, वो चीजें तो आपको यंग एज में भी होती होंगी, मगर हमने तो कभी टचवुड आज तक फटीग भी महसूस नहीं किया। अगर चाहे हम 200 किलोमीटर भी जाते हैं दिन में, हमें कभी नहीं लगा कि हम थक गए। मेरी डिक्शनरी में तो थकना है ही नहीं।
ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिल्कुल भी कभी मैंने एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि आज मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, नहीं, कभी नहीं लगा। ये सिर्फ मुझे माइंड की बात है, ये फिजिकल कम है, मेंटल ज्यादा चीज होती है विच एग्जॉस्ट। राइट। अगर आप ये सोच लो कि मैं एजेड हो गया हूँ, फिर आप मेरे ख्याल कुछ नहीं कर सकते। विशु जी एंड कमल जी, आप लोग की बातें सुनकर तो लाइक आपने जैसे कहा, जैसे हम लोग 200 किलोमीटर करने के बाद भी हमें फील नहीं होता कि हमें बॉडी में पेन है या फटीग है। सो मुझे तो ये बातें सुनकर ही मेरे पैरों में पेन होना शुरू हो गया कि आपने 200 किलोमीटर कैसे करते होंगे। ऑनेस्टली बता, बैक टू बैक में भी कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि अरे आज हम बहुत थक गए, ऐसा मतलब मेरे डिक्शनरी में तो ये चीज है ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसी हिसाब से चलते हैं हम लोग, कभी इशू भी नहीं आया टचवुड ऐसा भी जितने सालों से शुरू किया है। रही बात हमारी फिटनेस जर्नी के शुरू होने की, मुझे लगता है जैसे कहते हैं योग के बारे में मैंने हमारे घर का, मेरे पेरेंट्स के घर का स्पेशली एक कल्चर तो था, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही आयुर्वेदिक चीजों में बहुत ही बिलीव करते थे। लेकिन क्योंकि हर बच्चा के जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, आप उन चीजों पे बिलीव नहीं करते, ये एक ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली। पिताजी कहते अच्छा ये किया करो, ये करो, पर हम बस कभी किया कभी नहीं किया वाली बात थी। लेकिन जब जैसे जैसे मेरे को हेल्थ इश्यूज का सामना हुआ, और तभी तभी एक्चुअली मैं कहूंगी योग से परिचय हुआ, क्योंकि ये 79 में मेरे को फर्स्ट टाइम राइट। ब्रोंकाइटल एलर्जी हुई थी, और तब से मैं योग के साथ, भले मैं धीरे धीरे जुड़ी उसके साथ, क्योंकि जो जो हेल्थ इश्यूज आते गए वो योग की वजह से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिकवरी होती रही। मैं तब मैं कहूँ मैं बहुत पैशनेट थी, योग के लिए नहीं थी, मैकेनिकली करती थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ ये। लेकिन जैसे जैसे मेरे को इम्प्रूवमेंट होती गई, मेरा फेथ जो था उसमें बिल्डअप होता गया, और मैं इतनी पैशनेट हो गई थी कि मुझे मतलब जब जब भी इशू आते थे तो मैं घंटों घंटों करती थी। और मेरे को 2004 में पहली बार बैक इंजरी हुई थी, और मैं 6 मंथ के लिए टोटली बेड पे थी। आज मैं सोचती हूँ उस टाइम को कि मेरे को लगता ही नहीं था दोबारा से रिकवर कर सकती हूँ। और चलो एक बार इंजरी हो गई, डन। 2006 में मैं एक छत से गिर गई, किसी के यहाँ गए थे शायद गिरने के लिए गए थे, और मैं गिर गई छत से, और मैं फिर 5-6 महीने के लिए बेड में थी, और मेरे सर्वाइकल में तब 5 जगह डिसलोकेशन थी एमआरआई के हिसाब से, और मेरे को वर्टाइगो शुरू हो गया, क्योंकि चक्कर आते थे, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और 2007 में फिर अगेन बैक इंजरी हुई, यानी बैक टू बैक जब इंजरी से मेरी बैक की हालत तो खस्ता हो गई थी कि बिना बेल्ट के मेरे को बेड से उठना, मूवमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। और डॉक्टर के पास जब भी कभी मैं जाती थी तो बोलते थे कि मैम बेल्ट के साथ जीना सीख लो। मतलब ये चीज मुझे, क्योंकि मेरी नेचर के अगेंस्ट था, क्योंकि मैं कभी भी बहुत लेजी नहीं थी कि धीरे धीरे डेलीकेसी से वो करने वाली नहीं थी, तो मेरे नेचर के अगेंस्ट था। तो मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, कभी बुरा लगता था कि अरे कैसे चलेगा ये। बट वो रिकवरी कुछ मेडिकेशन से, कुछ लेकिन मैं कहूंगी योग से, योग के निरंतर अभ्यास से, और मेरा जो पैशन था ना योग में, वहीं से ज्यादा हुआ। उसके बाद तो मैंने पलट के देखा ही नहीं कभी, और बहुत ज्यादा मैंने प्राणायाम पे बहुत किया, वर्क किया। और फिर मैंने स्पेशली मैं हरिद्वार जाके मैं बार बार इनकी वर्कशॉप्स अटेंड करती थी, ताकि मुझे इसका औरों को तो मैं तभी बता सकती हूँ जब मेरे को बेनिफिट हो, क्योंकि किसी को किताबी चीजें नहीं चाहिए होती। मुझे भी अब मैं जब मैं सीख के आती थी, मैं मास में सीखती थी, क्योंकि उनको मेरी प्रॉब्लम नहीं पता। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को खुद पढ़ना सीखा, अपने आप को जानना सीखा। जब मैंने अपनी बॉडी को पढ़ना सीखा, खुद को जानना सीखा, तब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया उसमें, और फिर रिकवर हुआ जैसे जैसे। लेकिन अभी भी मैं बेल्ट बांध रही थी, और 2004 में
एक और प्रॉब्लम आ गई नी की। डॉक्टर के हिसाब से तो वो एज 2014 में वो तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो डीजनरेशन ऑफ बोन्स की वजह से हो जाती है मैम, कि जितना चलता है आप चला लो और उसके बाद आप नी रिप्लेस करवा लीजिएगा। मतलब डॉक्टर ने बड़े अच्छे से कह दिया क्योंकि ये उनकी रूटीन है, उनको शायद वो चीज नहीं कि मेरे को ये मेंटली कितना ट्रबल दे सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेल्ट बांध रही हूँ नी और मैं कैप लगा के बिना मैं चल नहीं सकती हूँ, तो मतलब लिटरली ड्रैग करके चलने वाली बात थी। और तब जिसे कहते हैं कभी हर चीज के बीच कुछ भी होता है ना, वो ईश्वर कुछ अच्छे के लिए सोच होता के है। करता है, शायद वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आई, ऑनेस्टली अपॉर्चुनिटी बन तो के, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम सो बेसिकली कह रहे आप थे जब छत से नीचे गिरे तो आप उठने के लिए गिरे थे। एग्जैक्टली शायद ऐसा था। मैं वही सोचती हूँ कि कुछ भी दुनिया जिंदगी में ना हमें पॉजिटिविटी वही माइंड में रखनी चाहिए कि हम जैसे दुखी होते हैं, हम सब आम लोग हैं, दुखी होते हैं जब कुछ भी गलत हो जाता है हमारे साथ, दुखी होते हैं, लेकिन अगर हम उसको जरा सा सोचें वो अपॉर्चुनिटी में चेंज होते भी देर नहीं लगती। ये एग्जैक्टली। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से देखा है। और फिर हम अमेरिका में थे, मेरे बेटे ने लिटरली पुश किया कि मम्मी आप साइकिल चलाओ, और सच में बताऊं मेरे को डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि गिर गई तो फिर दोबारा से बैक में प्रॉब्लम आ जाएगी। और एक बड़ी बात मुझे ये लग रही थी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट परिवार का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ऐसे वो ले सकते हो। तो लेकिन ऐसे में मेरे हस्बैंड की जो सपोर्ट थी ना, मतलब वो हमारी साइकिलिंग जर्नी की शुरुआत कर गई। और हम सो आपने पहली बार बेसिकली मुझे अभी भी याद है, हमने आपने खुद की साइकिलिंग एंड रनिंग योग शुरू करने के लिए आपने सर को भी इन्वॉल्व कर लिया कि अगर कभी ये रोकेंगे तो इनको भी ले चलेंगे साथ में। ऐसा है ना, ये आपकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी। मैं तो बहुत लेट उठता था, लेकिन जब वो योगा शुरू की है और साइकिलिंग, तो मैं फिर अब 4 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में। ओके। तो सब आपकी है। तो आप लोग हमने फिट 2015 जी हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी 2015 में 5 दिसंबर को हमने अपनी फर्स्ट साइकिल खरीदी थी। ओके। और बेटे ने बड़ी जैसे सिखाते हैं ना वैसे मेरे को सिखाई दोबारा से, और हमने 200 मीटर की थी। और तब भी हमें लग रहा था बड़ा फटीग हो रहा है कि ये चीज है, मुश्किल है चलाना, हमें तो आधा किलोमीटर जाना भी ऐसा लगता था कि हम मुश्किल है। कैसे जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। धीरे धीरे एक अच्छी चीज ये अभ्यास जो हो गई, मैंने बताया प्रैक्टिस, यहाँ मेक्स परफेक्ट, यहाँ वही चीज काम आई कि हमने उस रेगुलरिटी को रखा कि हम डेली निकलते थे, चाहे जितना भी कर पाते थे कवर, तो उतना। मुझे ध्यान है हम 3-4 दिन के बाद हम ना ब्लाइंड स्कूल तक गए थे, तो हमने अपने बेटे को फोन करके बोला कि आज हम ब्लाइंड स्कूल गए थे, और वो इतना खुश था, हम भी बहुत खुश थे कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ब्लाइंड स्कूल तक साइकिल करके आए। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट थी। और 13 दिसंबर 2015 में ही हमने पहली साइक्लोथॉन की थी, पार्टिसिपेट टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। फर्स्ट टाइम वो देहरादून में उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, 8 किलोमीटर। वो हमारे लिए कोई चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वो भी शायद सोचा नहीं था कुछ भी, शायद बहुत ज्यादा सोचते तो मे बी कैलकुलेटिव हो जाते। तो हमने कुछ नहीं किया, करेक्ट। बस जस्ट किया और हम चल दिए। जो उस साइक्लोथॉन को कंप्लीट करने की एक फील थी ना, वो हमें एक चीज सिखा के गई कि अगर हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे ना, तो हम वी कैन डू मेनी टाइम्स गुड, अच्छा कर सकते हैं हम। क्योंकि वहीं पे जैसे क्या धीरे धीरे हमने कोई साइक्लोथॉन होती थी या कोई रेसेस होती थी, आपने भी जितनी भी करी ऑर्गेनाइज,
तो हमने कोशिश किया उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन आपको बहुत कुछ सिखा देती है, वो आपको एनकरेज कर देती है और आपको अपने लिमिट्स को मीट करना सिखा देती है। क्योंकि वरना आपको जब अकेले राइड कर रहे हो ना, तो कभी भी आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हो। जब दो जैसे हम दो लोग हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनसे आगे रहती हूँ, मैं इनके साथ रहती ही नहीं, मैं आगे रहती हूँ। ये तो अपनी फिर पेस पे जाते हैं, मैं अपनी पेस पे जाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे वाला वो आपको मीट करने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं, बाहर निकलना कंफर्ट। बिल्कुल। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो आप लोगों ने इवेंट का नाम लिया कि आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरुआत किया, सो कहीं ना कहीं ये मुझे भी फील होता है कि इवेंट में पार्टिसिपेट करने से खुद को मोटिवेशन मिलता है, एक टारगेट मिलता है कि हमें इस डेट को यहाँ पर इतना डिस्टेंस करना है। तो हमें आई थिंक ये लोगों के लिए एक मैसेज भी होना चाहिए कि पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। वही ना, एग्जैक्टली उस दिन हर कोई ना, पहले तो हमारा मुंह देख रहा था कि यू हैव कम टू पार्टिसिपेट, लेकिन जब हमने कंप्लीट किया ना, उसके बाद जो लोगों का वो नजरिया था वही बदल गया। जो हमें स्टेज पे बुला के इंट्रोड्यूस किया गया कि ये राइडर हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो एक अच्छी फील थी। और वो फील जैसे आपको हल्का कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, ये बात पक्की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों के, हम ही दोनों बड़े थे, बाकी तो यंगस्टर्स थे बिल्कुल, गर्ल्स तो बहुत ही कम थी, होती ही नहीं थी पहले तो धीरे धीरे हमने रूटीन में ये जाने लगे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर थी, फिर हमारा रूटीन में 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो हम डेली करते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे हो गया कि हमारा 1 डे का 200 किलोमीटर हम करने लग गए, कि जैसे ऋषिकेश चले गए, वापिस आ गए, 100 किलोमीटर हो गया, पौंटा गए, धनौल्टी, या हम नाहन जाना और आना, दो हमारे लिए 202 किलोमीटर हो जाते हैं। नाहन तो हम बहुत जाते हैं, कंटिन्यूस 3 बार गए, कंटिन्यूस मतलब। तो अच्छा, तो हम लोग आपने काफी सारी साइकिलिंग कर रखी है, एंड बहुत सारे रनिंग, साइकिलिंग, योग तो करते ही रहते हैं आप। सो अभी तक सबसे मेमोरेबल इवेंट्स कौन था आपका, या कौन सी जर्नी आपके लिए ऐसी थी कि वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा हो और आज भी आपको याद आता है तो उसमें लगता है कि मैंने कैसे कर लिया ये? वो कौन सी इवेंट था आपका, या कौन सी डिस्टेंस थी साइकिलिंग की जिसमें आपको याद हो? जैसे 2018 तक हम काफी रेसेस कर चुके थे, और सिटीज को एक्सप्लोर, बहुत सिटीज को एक्सप्लोर कर चुके थे, चाहे उत्तराखंड में हो, इवन हिमाचल में हो, और पंजाब में चंडीगढ़ हो। तो 2018 में हमने मनाली से लेह लद्दाख के रास्ते खरदुंगला तक जाने का फैसला किया। वो एक्चुअली सोचा नहीं, उसके लिए बहुत कैलकुलेशन नहीं की, बस चल दिए। 4 तारीख को सोचा और 5 को हम निकल गए। शायद अगर हम बहुत प्लान करते वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि हर किसी को जिससे भी पूछते थे कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या कुछ है। लेकिन हमने जब मैंने रजिस्टर किया तो ऑर्गेनाइजर्स ने हमें बोला कि मैम एज आपकी ऐसी है कि वहाँ पे आपको मालूम है एयर थिन होती है, ये है, तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो मैंने कहा हमें एक मौका दे, क्योंकि तब तक हम गंगोत्री हो आए थे, केदारनाथ हो आए थे, हम गढ़वाल में काफी घूम चुके थे, देवलसारी, चंबा वगैरह सब हो आए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक स्क्रीन टेस्ट में से निकल जाएंगे अगर मढ़ी तक जाना होता है, मनाली से मढ़ी तक के, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो शायद उनको कहीं डाउट था, लेकिन हम काफी कॉन्फिडेंट थे कि हम कर सकते हैं। और जब हमने वो जो राइड थी 58 किलोमीटर की टोटल अपहिल जो थी, वो हमने विद इन टाइम कर ली ना, तो उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन भी हमको नहीं किया, एक भी बार उन्होंने नहीं पूछा कि मैम आपकी राइड कैसी चल रही, नहीं। तो हम टोटल 5 गर्ल्स थी 85 लोगों में, और मैं अहेड रहती थी। तो वो चीज अच्छा फील देती थी कि क्योंकि अभी तक इतनी हाइट पे हम नहीं गए थे कि मनाली से आप, मनाली तो 34 फीट की हाइट पे है, लेकिन आप सोचो सारे पासेस को निकलना,
पहले बारालाचला है, नकीला है, लचुंगला है, तलांगला है, और फिर आपने एंड में आपने खरदुंगला जाना है। तो जब लेह तक आए, मुझे याद है कि हमने सेकंड हाईएस्ट पास पे मैं जा रही थी और स्नोइंग शुरू हो गई थी और मैं अपहिल थी, तो एक आर्मी का कन्वॉय वहां पे आया, तो हाँ बीआरओ के थे, तो वो वहां पे रुके, वो में भी अपने रूटीन विजिट पे होंगे, तो उन गाड़ियां उनकी रुकी, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि आप आर यू पार्ट ऑफ दिस एक्सपेडिशन, तो मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे 3 बार ये बात पूछी, शायद उनको डाउट हो रहा था कि मैं, जो बच्चे नीचे जा रहे हैं डाउन हिल जा रहे हैं, तो कि पास के बाद डाउन हिल शुरू हो जाता है, कि आप उनके साथ हैं, तो मैंने हाँ, तो उसने बोला हैट्स ऑफ टू यू मैम, कि ऐसे वेदर में, क्योंकि वहाँ वेदर एडवर्स है एकदम, क्योंकि स्नोइंग हो रही है, हाइट आप सोचो 17,000 से ऊपर हाइट है, फीट की हाइट है, तो वो, पर अगर मैं सोचूं, हमको स्पेशली मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग विद माय पेस, मैं बिल्कुल फोकस थी, और इट वाज काइंड ऑफ मेडिकेशन फॉर मी, और बहुत और हम लेह पहुंचे, और लेह से हमने खरदुंगला तक की जो थी, आप सोचो 44 किलोमीटर की वो एलिवेशन है, और आपने डिस्टेंस 44 किलोमीटर डिस्टेंस है, और एलिवेशन है आपने 10,000 से 18,380 फीट की हाइट पे, आप एलिवेशन को कैलकुलेट कर लो कितना है वो, मगर बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन अगर सोचे हम उसमें भी स्पेशली साउथ कुल्लू के बाद रोड कंडीशंस बिल्कुल, सड़कें बन रही हैं अभी, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक जरिया था, क्योंकि शायद अगर मैं वो हम ना करते, हम जान ही नहीं सकते थे कि हम ये भी कर सकते हैं। लिटरली लोग ना हमें रोक के पूछते थे, मुझे कितने लोगों ने वीडियोस भी बनाए कि मैम आप साइकिल चला रहे हो, इतनी थिन हेयर है यहाँ पे, आपको सांस नहीं फूलती है, कुछ है, और शायद यहाँ कहीं योग काम आया, क्योंकि वो मेरा निरंतर प्राणायाम करना जो था ना, वो मुझे बहुत पे किया। टचवुड मेरे को एक बार भी कहीं हमें किसी तरीके की गिडनेस, किसी तरीके का कोई वॉमिटिंग या किसी तरीके का कुछ नहीं हुआ, कि कोई इशू नहीं था। और खारदुंगला तक पहुंचना मतलब अपने आप में एक अच्छी फील थी, कि क्योंकि वो एक हर साइकिलिस्ट की ड्रीम राइड है, और सच बताऊं किसी हमने ये सपना देखा नहीं था, क्योंकि हमें इतना अनअवेयर थे, मेरे को तो खारदुंगला का नाम भी नहीं पता था। मेरा, क्योंकि मैं टोटली सच में बता रही, टोटली घरेलू की, जिसमें घर में ही खुश थी, तो लेकिन वो जाना, उसके बाद जिसे सपने देखना सिखा दिया मुझे, मैंने कभी सपने नहीं देखे थे, टू बी वेरी फ्रेंकली। तो उस तक जाने में उसके जब हम वापस आए, फिर हमने बहुत एक्सप्लोर किया, हम हिमाचल बहुत घूमे, फिर साउथ इंडिया बहुत गए हमने, मुन्नार में जो सेकंड हाईएस्ट हिल इन साउथ इंडिया है ना, अन्नामुडी, वहां तक गए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और 2019 नवंबर में हमने कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए प्लान किया, वो एक गिनी बुक रिकॉर्ड के लिए प्लान किया था, और इसी दरमियान हमने सिर्फ, अब सोचो 200 किलोमीटर बैक टू बैक करना था, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम रोज नाहन जाते थे, वापिस आते थे, 200 किलोमीटर एवरी डे करते थे हम, क्योंकि हमें 4200 किलोमीटर 18 डेज में करना था रिकॉर्ड को बीट करने के लिए। तो जो हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि 100 किलोमीटर डेली करना 18 डेज लगातार, उसको मीट करने के लिए हमने प्रैक्टिस शुरू की, नाहन रोज जाना शुरू किया, पर हम पुणे तक पहुंच गए थे, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, 11th डे पूरे हो गए, और वहां पे लेकिन एक कुछ ऐसा हादसा हुआ कि हमें वापस आना पड़ा देहरादून। ऑनेस्टली बहुत मुझे दुख हुआ था, सच में बता रही हूँ मुझे, क्योंकि वो मेरा सपना बन गया था, पर शायद अभी भी मुझे ये लगता है शायद उससे बेहतर कुछ हमारे लिए है। और हम अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2020 में अरुणाचल प्रदेश चले गए, चाइना बॉर्डर का लास्ट विलेज है जो काहो, वहां तक गए थे। इतना अनएक्सप्लोर्ड इंडिया हमने कहीं नहीं देखा था, बहुत ही बढ़िया। साइकिलिंग के साथ साथ जैसे इन्हीं 4 सालों में हमने
मैंने रनिंग शुरू की, मैराथन्स पे जाना शुरू किया, जबकि मैं तो बिल्कुल, जिस बंदे को डॉक्टर ने बोल दिया कि आप चलना भी, मैम ब्रिस्क वॉक बंद कर दिए, अपस्टेयर चलना बंद कर दीजिए, अब मैं दिन में 50 बार ऊपर आती हूँ, 50 बार नीचे जाती हूँ सीढ़ियों से, और मैं हाफ मैराथन अच्छे कंफर्ट में मैं रन कर लेती हूँ। 2019 11 अगस्त को स्टेडियम रन हुई थी, 6 आवर स्टेडियम रन, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक सिर्फ मेंटल मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ माइंड थी, क्योंकि जो शरीर को अपने आप स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि अगर हमें अपने शरीर को वो उस हिसाब से एजुकेट कर देना है, जिसको कहेंगे, वो मैंने खुद जाना। और आप अपने शरीर को जितना अच्छे से जान सकते हो, उसके हिसाब से अगर अभ्यास करते हो, इट मेक्स सेंस, वो आपको पे करता है। और शायद हम वही अपने शरीर की सुनते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं और चलते हैं। तो आपने रनिंग मेरी होती है जैसे। आपने अपने लाइफ के बारे में जो भी चीजें बताई, ये तो लोगों के लिए एक सपने की तरह होता कि काश मैं ऐसा कर पाता या कर पाती। आपकी एज के लोग वो तो ये सोचना ही बंद कर देते कि हमारे लिए ऐसी चीजें कुछ बनी हुई है। वो तो अपने आप को ही बोलना शुरू कर देते, अब हमारी एज कहाँ, अब तो बच्चों के दिन है। बट आपने इस चीज को जो बिल्कुल खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया कि भाई एज तो एक नंबर है, एंड आपने इस चीज को प्रूफ करके दिखाया। क्योंकि अभी तक हमने हमेशा किताबों में पढ़ा था कि एज नंबर है, बट आपने उस चीज को प्रूफ किया है। आज की जो जनरेशन है वो तो किसी ना किसी रीजन से फिटनेस में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एज भी है और फिटनेस को लेकर सारे लोग अवेयर भी हो रहे हैं, उनको पता है इंपॉर्टेंस कि फिटनेस कितना जरूरी है। बट कहीं ना कहीं जो लोग एजेड हैं, जिनकी एज हो सकता है 50 से ऊपर की है, वो लोग के माइंड में आना शुरू हो जाता है कि अब मेरी एज हो चुकी है, अब रेस्ट करने के दिन आ गए, अब बैठने के दिन आ गए, घर में खाने के दिन आ गए। बट आप लोग की लाइफ के बाद पता चलता है कि हमारी एज की शुरुआत ही 50 के बाद होती है। हम उसमें हर वो चीज कर सकते हैं जो हमारा दिल करता है। आपने बताया कि 200 मीटर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। अगर हम देखें तो कोई भी आपकी एज में शुरू करेगा तो 200 मीटर में सोच यही रखेगा जो आपकी सोच फर्स्ट डे थी। आप लोगों को कैसे बताना चाह लोगों को कैसे ये बताएंगे कि ये शुरुआत करें, मतलब वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? अगर कोई 50 प्लस है एंड उनके माइंड में पहले से कि मेरी एज हो चुकी है, तो ऐसी क्या बात उनको देखनी चाहिए अपने बॉडी में कि वो शुरुआत कर सके? मैं चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट करती हैं अपने आप को, तो दूसरों को हम कैसे बताएं कि आप लोग भी शुरू करिए? आप क्या करती हैं उसके लिए? जैसे पीसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मेरे हिसाब से हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, ये बहुत ही बड़ी वो है। कुछ साल पहले तक मैं भी ज्यादा नहीं सोती थी, मैं सिर्फ घर गृहस्थी में, सिर्फ मेरे को अपने घर में खुश थी। मुझे लगता था मैं बच्चों के लिए देखती हूँ, घर के लिए देखती हूँ, बस मैं उतने में बहुत प्रसन्न थी। लेकिन मैंने महसूस किया जब मेरी हेल्थ खराब होती थी, तबीयत खराब होती थी, तो मेरे बच्चे ना मेरे को बार बार फोन करते थे, तो मुझे पूछते थे, मम्मी आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मुझे एक दिन सडनली रियलाइज हुआ एक चीज कि मैं बच्चों को खुश करने के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए बहुत कर रही हूँ, लेकिन मैं कर क्या रही हूँ, उल्टा कर रही हूँ। वो तो उल्टा मेरे को ही देखे जा रहे हैं, वो उनको अपनी लाइफ देखने का तो वो है ही नहीं कि मेरे को फोन कर करके बात पूछ रहे हैं। तो मुझे खुद को खुश रखना है सबसे पहले। तो हमने, अब सच में बताऊं पीसी, ये स्टेट है कि हम घर से निकलते हैं, जब बच्चों को सिर्फ बताते हैं कि हम जा रहे हैं, और दे आर हैप्पी कि मम्मी पापा बिजी हैं अपने उसमें, उनके लिए टेंशन नहीं है कि हाँ मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की तबीयत खराब है, उनके लिए चिंता नहीं है। ये स्वस्थ रहना ना, ये हमें सबसे पहले हमारे, जिसे कहते हैं ईश्वर की ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इसको स्वस्थ रखना हमारे अपने हाथ है। ठीक है, किसी बिल्कुल। एक्सटेंट तक कुछ में हम मानते हैं, जो होना है वो रोक नहीं सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट तो हम हमेशा कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं, और वही हम करते हैं। कि अब जब से मुझे रियलाइज हुआ है, तो मैं अपने
कोशिश करती हूँ कि थोड़ा खाना पीना सेंसिबली आप नॉर्मल खाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग तो वेजिटेरियन लेते हैं टोटली। मुझे लोग के आप प्रोटीन्स नहीं खाते कुछ है, मैंने कहा नॉर्मल खाती हूँ मैं खाना, लेकिन कुछ थोड़ी पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, हर आदमी को अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी अगर हम सोचे बूढ़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। वो जो बायोलॉजिकल हमारी एज बढ़ रही है वो तो बढ़नी ही है, राइट। ऐसा नहीं है। जब मुझे नहीं पता मैं अगले मोमेंट नहीं हूँ पर मैं ये मानती हूँ मैं जब तक हूँ मैं बिल्कुल वाकई दिल से जिंदा हूँ। मैं सिर्फ फिजिकली जिंदा नहीं हूँ, मैं दिल से जिंदा हूँ, बस दैट इज द ओनली मोटो। और उसके लिए अगर हम ये सोचें कि कोई खास प्रैक्टिस है, नहीं है, बस सिर्फ एक है, एक छोटी सी सोच कि मुझे स्वस्थ रहना है, और उसके लिए अभ्यास, उसके लिए आपकी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन्ड लाइफ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि एक रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क को जिसे कहते हैं सहने की जो हिम्मत है ना, वो होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि वो भी मैं इस वजह से कह रही हूँ, आप हाईवे पे हो, रोड पे हो, होने में तो वो घर में भी हो जाता है, लेकिन थोड़े से परसेंट रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। मेरा तो खुद अपना बिल्कुल ठीक 2018 है। अक्टूबर में एक्सीडेंट हो गया था। साइकिल थी, पीछे से किसी ने हिट कर दिया था और कॉलर बोन और 2 रिब्स टूट गई थी। तो डॉक्टर्स के हिसाब से मैम इस एज में हड्डियां नहीं जुड़ती हैं, बहुत वक्त लगेगा। और सच बताऊं शायद मेरी सोच थी और वही प्राणायाम था कहीं, जिसने ना, मैं अप्रैल में 28 अप्रैल को मेरी इंजरी हुई थी और मार्च में आई वाज अगेन ऑन द साइकिल। और हमने मार्च 27 मार्च को जलौरी पास किया था, जो टूटिन हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। सबने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे भाई बहनों ने, सबने बोला मत अब छोड़ दे साइकिल। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि जो घर में भी, तो जब मैं, मेरे पहले इंजरीज हुई हैं जो, तो वो मैं तब तो मैं साइकिल नहीं चलाती थी, मैं छत से गिरी थी तब मैं साइकिल नहीं चलाती थी, वो हो गया। बिल्कुल ठीक। मैं किसी चीज के डर से बैठ जिंदगी में जीना नहीं छोड़ सकती। वही मुझे ऐसा राइट। लगता है, मेरे को अपनी उम्र के जो दोस्त या बच्चे जो हैं, कोई भी हैं जिनको डर है मन में, वो उस से निकालना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, हमें डिसिप्लिन है रहना, प्रिकॉशन लेना, जैसे बहुत ही वेल इक्विप्ड चाहती हूँ, चाहे नी एल्बो गार्ड नी चाहती हूँ, ऐसा नहीं हेलमेट हम लेके जाते हैं, तो आप अपना प्रॉपरली इक्विप्ड चाहिए और जरूर करिए, चाहे वो रनिंग डेली कीजिए फिटनेस के लिए, जो आप कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट हो, आप साइकिलिंग पसंद करते हैं साइकिलिंग करिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाके ही आप फिटनेस के लिए बेहतर हो सकते हैं। आप साइकिल पे हो या रन कर रहे हो, आप सोचो आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने महसूस किया। जब हम पहले गाड़ी में जाते थे ना, गाड़ी वहां से निकल जाते थे तो उस जगह का एसेंस नहीं ले पाते थे, लेकिन जब से हम साइकिल से जुड़े हैं, रनिंग से जुड़े हैं, तो मैं महसूस करती हूँ हम नेचर से कनेक्ट होने लगे, और नेचर के साथ हम खुद से कनेक्ट होने लगे, खुद को जिसे कहते हैं ना डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, वो चीज मैंने इन चीजों में आने के बाद ही जानी। पहले मैं उस तरीके से मतलब नहीं सोचती थी, अब इनफैक्ट मुझे लगता है, तभी मुझे एक बार किसी ने बोला बड़ी अच्छी बात कि मैम ये धर्म कर्म की उम्र में आप ये क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई उम्र तो भले धर्म कर्म की है, मेरे लिए ना साइकिलिंग धर्म कर्म है। क्योंकि ये सच बात है पीसी, हम लोग सच में स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल मेडिटेशन होती है, इतने फोकस्ड होते हैं ना कि मेरे को नहीं पता लग, कई बार कई कहते हैं कि मैम आपने देखा ही नहीं मैंने हाथ हिलाया था, तो ऑनेस्टली कई बार हम बिल्कुल, मैं तो बहुत ही फोकस चाहती हूँ, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। अपने आप से जुड़ी हुई, नेचर से जुड़ी हुई जिसको कहते हैं, और वो चीज ना मुझे हर मोमेंट एक एनकरेजमेंट अलग से देती है, एक अलग से स्ट्रेंथ देती है, जो शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ये एक्सपीरियंस करने की चीजें हैं।
और वो एक्सपीरियंस करने से आप खुद ही महसूस करोगे कि ये वाकई इट्स जस्ट अ वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल जर्नी। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एज ज़्यादा है तो उनको कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करनी, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, ट्रैकिंग हो, योग हो, वो कुछ भी करके बट फिटनेस एक्टिविटी करे, तो वो वॉकिंग से शुरुआत कर सकते हैं, राइट? सो ये बात परफेक्ट, होता है कि बिल्कुल कर सकती हैं, डेफिनेटली। आज के टाइम में एक ट्रेंड चला है। ट्रेंड चला क्या, ये पहले से ही रहा है कि मुझे फिट रहना है बट फिटनेस के लिए कुछ करना नहीं है। मतलब ये कि चाहत सबकी होती है कि मुझे फिट रहना है बट वो घर पे रहेंगे, ना तो मॉर्निंग में उठेंगे ना तो इवनिंग में वॉक के लिए जाएंगे। बट मैं भी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे फिट बन सही, जाऊं, बट वो बेड पे ही कि बिल्कुल। कल से उठूंगा। तो मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपको आपको हाँ, ऐसी क्या चीज है जो मॉर्निंग में आपको उठाती है, लाइक आपने तो उस पाता जब तक कि उनके साथ खुद की ऐसी कोई अब मैं फिट नहीं हूँ। हाँ आपकी हाँ। सो विशु जी, आपकी बातें तो बहुत ही मोटिवेटिंग है। आई थिंक हम एग्जैक्टली। इसको जितना जितना डिस्कस इस पे करें, लोग उतने ही ज्यादा मोटिवेट होंगे। सो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रनिंग, लाइक आपने साइकिलिंग को एक मेन अपना एक्टिविटी बनाया हुआ है, इसमें हमने रनिंग, योग, इन सब चीज को कैसे मिक्स करके सारी चीजें कैसे आप मेंटेन करते हैं? क्या सातों दिन सारी चीजें चलती हैं या आपने कुछ डेट डिसाइड कर रखा है? एक तो ये। सेकेंड हाँ पॉइंट, जी, आप खाने में डाइट में क्या लेती है? कुछ अलग सा डाइट लेती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए या फिट डाइट सेम ही होता है जो नॉर्मल खाना होता है उसमें? कैसी डाइट होती है आपकी? तो डाइट एंड सारी एक्टिविटी कैसे हाँ मैनेज जी, करती हैं आप? राइट, राइट। पहले तो जैसे आपने बताया कि करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए उठना एक बहुत उठना। सीधी सी बात है। हर चीज की हमें कीमत होती है, पक्की बात है। जैसे मैं शुरू से अर्ली राइजर हूँ, मुझे नींद कंपैरेटिवली, मैं लाइट स्लीपर हूँ, लेकिन सर को तो नींद बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को जब उनको बेनिफिट, हाँ, योग से बेनिफिट है, साइकिलिंग से बेनिफिट है, तो उन्होंने भी उठना शुरू कर दिया। तो हमें हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बेनिफिट मिले इन चीजों के, तो हमें उस चीज के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये बात तो है, क्योंकि बिल्कुल सेहत से बिल्कुल ज्यादा सही। अच्छा कुछ नहीं है। और जैसे अभी है, इसके लिए हम सोचें कि मैं इन चीजों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। मेरा ग्रैंडसन है, कम कम कम, आई इंट्रोड्यूस यू, सी, दिस इज माय, इधर आओ, इधर आओ, दिस इज माय ग्रैंडसन, से हेलो। तो हेलो। जैसे ये तीन हम चीजों को कैसे कंपाइल करते हैं। जैसे मैं अभी तक हम नॉर्मली साइकिलिंग पे ज्यादा हमारा फोकस था, लेकिन अब हम क्रॉस करने लगे हैं, तो उसके लिए योगा तो मैं डेली करती हूँ। मेरा 3:15 का अलार्म रहता है और सुबह उठ के मैं 1 घंटा प्राणायाम और मोटे मोटे आसन कर लेती हूँ, जो मेरी बैक, क्योंकि मेरे को जैसे पता है मेरी बैकबोन इंजर्ड है, तो मुझे उसकी क्योंकि ये हमें सोचना, अपनी बॉडी को देखना है कि हमें कहाँ स्ट्रेंथनिंग की ज्यादा जरूरत है। अब मैंने अपनी बॉडी को करेक्ट। पढ़ा, मुझे पता है कि मेरे को अपनी बैक रोज एक्सरसाइज देनी है, राइट, उसे मुझे फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। तो मैं उसके लिए मैं प्राणायाम करती हूँ, 3:15 उठती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, और मैं बैक के लिए एक्सरसाइजेज करती हूँ, और सर्वांगासन मैं डेफिनेटली करती हूँ। और उसके बाद जैसे अभी तक मैं साइकिलिंग ही ज्यादा करती थी या प्राणायाम योगा करती थी, लेकिन अब हमने उसके साथ रनिंग, ट्रैकिंग ये भी शुरू किया है। तो अब हम क्रॉस करते हैं, तो जैसे मैं अभी हफ्ते में 2 बार तो रन जरूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ। सर को कम पसंद है, लेकिन मैं जरूर करती हूँ और अपनी पेस से रन करती हूँ। ट्रैकिंग के लिए हम बहुत जाते हैं इसमें, क्योंकि क्रॉस एक्सरसाइजेस करने से जैसे एक तो जिसे कहते हैं मोनोटोनस नहीं होता। हालांकि सच्ची एग्जैक्टली। बताऊं, मेरे हिसाब से ये जो है, ये भी ऑफ माइंड है। मुझे कभी नहीं लगा
कि मैं किसी चीज से बोर हो गई हूँ, कभी भी नहीं लगा कि मैं साइकिल रोज ही जा रही हूँ, रोज ही चला रही हूँ, मुझे नहीं लगा। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो ये एक अच्छा ब्रेक होता है क्रॉस एक्सरसाइज अगर करते हो। और दूसरा डिफरेंट मसल्स यूज होते हैं, तो स्ट्रेंथनिंग होती है डिफरेंट मसल्स की, जो साइकिल में यूज होते हैं वो रनिंग में यूज हो जाते हैं, तो वो चीज होती है। तो मगर मुझे ऐसा लगता है योग तो आपको मैंडेटरी, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो डेफिनेटली करनी चाहिए। और रही बात अब फूड की, मैंने जैसे अभी बताया कि मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ। हम जब खारदुंगला एक्सपेडिशन पे थे तो नॉर्मली सब ये पूछते थे कि मैम आप अंडा नहीं लेती हैं। अरे अंडा नहीं खाते तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगी। मैं बॉइल्ड एग आलू लेती थी, नमक डाला मैं वही खाती थी। मैं मानती हूँ कि अच्छा हो सकता है कि अच्छा खाना खाने फर्क पड़ता हो, लेकिन मुझे एक चीज का जैसे कहते हैं हमारे भीतर एक डॉक्टर है और सब चीज हमारे अंदर है, वो बननी है। कुछ भी चीज से ब्लड तो वही बनना है ना। लेकिन आप एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। नरिशिंग नॉर्मल फूड खाइए। के लिए अगर हम सोचें कि खास हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, खास हम कुछ ऐसा खा रहे हैं, वो मेरी समझ के हिसाब से उतना मैटर नहीं करता। हम बेसिक खाना खाते हैं, वेरी बेसिक इंडियन नॉर्मल फूड, जैसे सुबह कोई स्प्राउट है, कोई चने उबले हुए हैं, या कोई रोटी है, या फ्रूट्स हैं, वेरी बेसिक। दाल सब्जी दोपहर में, मगर शाम को हम बाइंड अप जल्दी कर देते हैं, मैक्सिमम बाय 7 ना, उसके बाद हम नहीं कुछ भी खाते हैं। तो डिसिप्लिन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है रहना बहुत जरूरी है। फूड खाना अच्छा खाने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही हो। मेटाबॉलिज्म सही तभी होता है अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। और एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकली करना नहीं होता, वो पैशनेटली करना, मेंटली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि पहले मैं प्राणायाम करती थी, आसन करती थी, मैं पीटी की माफिक करती थी, क्योंकि वरना पीटी और उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं लेके आता बॉडी में, ये मेंटल चेंज लेके आता है। जब आप मेंटली करते हो ना, बिल्कुल आप जिसे कहते हैं अवेकनिंग होती है ना, वो होता है। और वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ ये, क्योंकि तो आप नॉर्मल बैलेंस्ड फूड खाइए। मुझे ठीक है नॉन पसंद करते हैं वो खा सकते हैं, तो वो आपको तंदुरुस्त रखने के लिए काफी है। बस खुश रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपना एनर्जी लेवल रखना और अपने अंदर बच्चा जिंदा रखना बहुत वो जरूरी मैं है। नहीं वो Honestly, बहुत तो जरूरी है, वो बहुत जरूरी कभी है कभी अपने मैं आप का। अपने ग्रैंडसन को देखती हूँ। हाँ, हाँ जी, मैंने कहा इसकी आपने रनिंग बोला देखती हूँ कि कुछ, तो कभी मेरे को लगता हाँ हाँ हाँ, तो बोलिए हम बोलिए। उस चीज को जिंदा रख सकते हैं और राइट। कुछ। हाँ जी। आपने जो अभी बताई है बहुत ही एडवेंचरस लाइफ आपकी थी एंड चल भी रही है। आपने ऐसा टाइम भी देखा है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि वॉक भी ठीक से नहीं करना बिना बेल्ट के सहारे से। उसके बाद आपने 200 मीटर से लेके 200 किलोमीटर तक की आपने जर्नी भी की। और आज का टाइम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं वहां पे, जिससे कि लोग मोटिवेट हो सके। सो ये एक लोगों के लिए एक मोटिवेशन का विषय है एंड सबको आपके जैसा बनना चाहिए। बट आपने शुरुआत जिस एज में किया है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि टाइम मैटर नहीं करता है, आपका विल मैटर करता है कि आपने कब सोचा और कब अप्लाई किया, और अपने बॉडी को रीड आप कैसे करते हैं कि क्या जरूरत है आपके बॉडी के लिए। बताया कि जैसे योग एंड आसनास करते हैं। सो आई थिंक लाइक फिटनेस इंडस्ट्री में आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो अगर देखा जाए तो ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हर एक को अपनी बॉडी रीड करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आप 200 किलोमीटर चल रही हैं तो इसमें दूसरों को ये नहीं देखना है कि मुझे भी 200 किलोमीटर जाना है, वो भी 200 मीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट।
सो ये चीज ऐसी है कि हमें खुद समझना पड़ेगा, इसका कोई रूल्स नहीं है कि मैं इस एज में हूं तो इतना कर सकता हूं। आपने तो 67 एंड 72 की एज में 200 किलोमीटर कर दिया। इस एज का मैंने दूसरा तो कोई नहीं देखा जिसने किया हो और डेली बेसिस पे 200 किलोमीटर की प्रैक्टिस करता हो। सो ये सारी चीजें लोगों के माइंड में जो एक ब्लॉकेज है इस बात को लेकर, एज को लेकर के, वो आपने बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया है। एंड आप लोग अलग से बनाए नहीं गए कि आप दोनों ही कर सकते हैं। आपने तो बिल्कुल बेड से उठ करके सारी चीजें की, छत से गिर करके आपने खड़े होना सीखा है। सो ये तो आपका बड़ा ही एडवेंचरस लाइफ का फिटनेस जर्नी थी। सो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है कि आप अपने लाइफ में वो फिटनेस लेवल तक जाना चाहते हैं, और फिटनेस जर्नी क्या होगी आपकी फ्यूचर को, क्या फ्यूचर प्लान है आपको फिटनेस को लेकर के? मैंने जैसे पीसी अभी आपको बताया कि जब तक हमने स्विमिंग शुरू नहीं की थी ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं जो लाइफ जी रही थी मैं उसमें बहुत खुश थी। जैसे खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं वहां भी खुश थी। लेकिन जब मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, साइकिलिंग को एक्सपीरियंस किया, रनिंग को एक्सपीरियंस किया, मैराथन्स को एक्सपीरियंस किया, तब हमें लगा कि अरे खुशी जो हम खुशी देख रहे थे वो डिफरेंट थी, ये एक अलग दुनिया है। और वो ये दुनिया हमें अच्छी लगने लगी, जिसे कहते हैं हमें भाने लगी। सपने देखना शुरू कर दिया, इसी ने हमें सपने देखना सिखाया। जब हम सच में खारदुंगला जाने के बाद, क्योंकि खारदुंगला तक हम जब गए हमने कुछ नहीं सोचा था, कोई प्लान नहीं था दिमाग में कि हाँ अरे हम खारदुंगला जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, ऐसा था ही नहीं दिमाग में कि खारदुंगला भी कोई ऐसा हाईएस्ट पॉइंट है जो हाईएस्ट पास, मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है, ऐसा नहीं कुछ पता था। हाँ, लोगों से सुना कि बहुत टफ है पास तक जाने, राइट राइट राइट। ट्रैक करनी पड़ती है, ये ऐसा कुछ था। तो वो सपने जैसे हम अभी जैसे हमारे दिमाग में है कि हम अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि अभी एक मिशन हमारा अधूरा रह गया, क्योंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए गए थे, लेकिन हमने पुणे तक अपनी जाके हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। वो थोड़ा पेनफुल था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक तो हमें वो जरूर पूरा करना है, और दूसरा एक और है कि अराउंड द वर्ल्ड ये डेफिनेटली जाना है। ये बात हमारे दिमाग में है। हो सकता हम इस साल चले जाते क्योंकि हमने दिया था, लेकिन तो कोई रीजन ही नहीं था। तो आई होप सो ये की शुरुआत हुई है, हमारे लिए तो शुरुआत है। शायद देखने वालों को कुछ लगे, पर हमारे लिए जस्ट द बिगनिंग ऑफ द लाइफ, इट्स जस्ट द बिगनिंग। सो अगर आपके लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करें तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, फिटनेस। और वही फिटनेस ही आपको इतनी खुशी दे रही है कि हर एक चीज को बराबर कर दे रही है। सो फिटनेस का कितना इम्पोर्टेंस है वो आपकी लाइफ से हमें पता चलता है। जब तक लोग फिटनेस की जर्नी खुद नहीं करेंगे, उनको इस बात का फील भी नहीं होगा कि जो आपके हैप्पीनेस का रीजन है वो कैसा होगा। सो आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूथ को या ओल्ड एज में जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया? आप तो 67 एंड कमल सर 72 इयर्स ओल्ड हैं, तो आप लोग को तो ओल्ड कोई बोलता भी नहीं है। सारे लोग ने कहना शुरू कर दिया कि यंगेस्ट राइडर फ्रॉम उत्तराखंड। क्योंकि आप लोगों ने हाँ, कि जैसे मैंने बताया ना आपको, चीजें सिर्फ माइंड में होती हैं। और मैंने अभी आपको एक चीज, कुछ साल पहले ना बच्चे हमें बार बार, जब मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी ना, दिन भर बच्चों के फोन आते थे कि मम्मी आप उस डॉक्टर को दिखा लो, मम्मी बॉम्बे आ जाओ, बेटा कहता था मम्मी यहाँ आ जाओ। तो वो लगता मेरे को ये लगने लगा था कि हम बच्चों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो
अब उल्टा वो हमारे को ही देखते जा रहे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, तो वो रिवर्स हो गया। तो हमने अपने आप पे फोकस करना शुरू किया, अपने जैसे वही कि खुशियां, जो खुशी कोई इतना चीजों में है, आप अगर अपने आप को खुश रखते हो, ये आपके अंदर है। अब वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हर एक का अपना नजरिया कि किसको किस चीज में खुशी मिल रही है। हमें साइकिलिंग में बहुत खुशी मिलती है। सुबह मैं सर्दियों में भी, दिसंबर जनवरी में भी, हम सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, हम निकल जाते हैं, वो हमें खुशी मिलती है उसमें, तभी हम जा पाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चाहे हम उसे देना तो पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है जिसको कहते हैं। और चाहे रनिंग के लिए हो, वो भी अर्ली निकल जाते हैं। तो वो चीजें तो आपको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है उसके लिए। चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो बड़े हों, एज का कोई मायना नहीं है। आप अगर खुद स्वस्थ हैं तभी अपने घर परिवार को, सराउंडिंग्स को खुश रख सकते हैं। जैसे कहते हैं आदमी क्या देता है, जो उसके पास होगा, जो उसके पास होगा वही देख। मैं ऑल द टाइम मैं क्रिप करूं तो मैं क्या दे पा रही हूँ, कुछ नहीं दे पा रही ना। तो मैं जो मेरे है, मैं अपने अंदर उतनी खुशी भर वो स्प्रेड कर सकते। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी हम गांव के लोगों से बात करते हैं। अभी हम जब कश्मीर के डिफरेंट स्टेट से गुजर रहे थे, और जहां भी मौका मिल रहा था ना, हम उनसे मिल रहे थे। तो वो इंटरेक्शन था, लोगों के बारे में जानना, लोग जैसे हमसे हमारे बारे में पूछते थे, वो एक्सचेंज था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वो सच में आपकी खुशियां बढ़ाने वाला है कि हम ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स दुनिया में बहुत है, किसी को भी देखोगे हर एक के पास है। लेकिन हम जो हमारे पास है उसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं, यही हमने देखना है। बस यही चीज देखने कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है, आपकी लिमिट्स क्या हैं, उन चीजों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशियां आपके मन के अंदर है, बाहर चीजों में नहीं है। एक्चुअली मैं कहूँ कि खुश रहो, उसमें भी नहीं है। ये खुद एक्सपीरियंस करने की चीज है खुशी, बस। एक्चुअली हमें जो कुछ भी करना है अपने कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ता है। एग्जैक्टली। मेन चीज जैसे क्योंकि सर को सुबह उठना पड़ता है ना, कि मैंने बताया ना, जैसे ये तो बहुत मतलब सोना बहुत पसंद था, लेकिन अब उठते हैं अर्ली, क्योंकि कीमत तो हर चीज की देनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात। सो अभी कमल सर को भी आपने इन्वॉल्व कर लिया इसमें, आई थिंक स्टार्टिंग से ही वो साथ हैं। तो आपके जो घर की तरफ से प्रॉब्लम आनी थी वो आपने अपने साथ ही खत्म कर दी कि उनको भी साथ ले लेते हैं। और अच्छी बात है, अब हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी, बच्चे भी, सब लोग साथ करते हैं, तो राइट। सो आज का हमारा ये जो फिटनेस के ऊपर बातें हुई, ये काफी मोटिवेटिंग था, ये लोगों को भी मोटिवेट करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियोस उन सबको दिखाऊं जो हमेशा ये कहते रहते कि मेरी एज हो चुकी है, अब तो बच्चों की उम्र है। तो मैं उनसे बताऊंगा कि बच्चे बनने की उम्र, उस पर फिटनेस है, आसपास के माहौल को भी खुश रखना है, तो अपने फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये लोगों को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, आई थिंक। सो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे अगर कहूं कि आपका जो भी डिस्कशन हुआ हमारे साथ, इसमें जो मैंने देखा आपकी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ जैसे दूसरों की होती है उतनी है। फिटनेस आपने ऐड कर दिया, मॉर्निंग में उठना आपने ऐड कर दिया, 3:15 उठ जाते हैं। तो आई थिंक लोग मॉर्निंग में उठना शुरू कर दे तो वो भी काफी इफेक्टिव रहेगा। एंड फिटनेस एक्टिविटी आप लोग डेली करते हैं। और खाने की बात करें, फूड आपका प्रॉपर डाइट जो घर का बना हुआ होता है वही है, आप अलग से कोई सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें नहीं लेते जिससे कि आप स्पेशल कर रहे हो। और आप वेजिटेरियन है तो ये भी एक बात खत्म हो जाती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो वही दाल चावल सब्जी रोटी स्प्राउट्स, ये बेसिक चीजें जो है वही आप खाते हैं। सो लाइक आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं बड़ा नॉर्मल सा है, बट फिटनेस ऐड होने से बहुत सारी उसमें हैप्पीनेस आ गई है। तो आई थिंक लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ
जैसे बना सकते हैं। सो एक लाइन में अगर लोगों को मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? अगर मैं उनको कंपाइल करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से एक चीज है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक सोच, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, और ये एक छोटा सा रिस्क सहने की हिम्मत, वो आपके सपनों की उड़ान के लिए बहुत है। और फिर आप आगे निकल जाएंगे और उम्र पीछे छूट जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग वो रिस्क है फिटनेस की शुरुआत करना, फिटनेस में आना, राइट? सुना? अभी सुना आपने? जैसे मैंने हाँ जी, हाँ जी। एक अगर मेरे को इसे कंपाइल करना पड़े तो मैं आप कहूंगी, एक सोच, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। ये डेफिनेट बात है, डिसिप्लिन्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल और बिल्कुल। डिसिप्लिन लाइफ भी फोर्स आपके अंदर से होनी चाहिए, जिसे कहते हैं यौगिक लाइफ। और एक रिस्क सहने की छोटी सी हिम्मत, ये बहुत है आपके सपनों के उड़ान के लिए। फिर आप आगे निकल जाओगे और उम्र पीछे रह जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड थैंक यू सो मच विशव जी एंड कमलजीत जी, आप लोग का थ्रिल जोन के इस फिटनेस टॉक में आने के लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस जो जो भी देखेंगे वो कुछ मोटिवेट भी होंगे। एंड ये वीडियोस आई थिंक हर उनको दिखानी चाहिए जो 50 प्लस के हैं, जो अपने आप को एजेड बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए, 1 आवर का हो गया। आपका डिस्कशन, अगर हम इतना मोटिवेटिंग है आपका स्टोरी कि इसे लाइक जितना लंबा करते जाएंगे उतना मोटिवेट हम होते जाएंगे, बट टाइम भी देखना है। एंड हम फिर से आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर आने की कोशिश करेंगे। एंड मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच मैम एंड सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।